आऊज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2। बोर्ड एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन का कोई ना कोई पार्ट तकरीबन हर साल पेपर में आता है, और खासकर क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या एग्जांपल्स तो पेपर में बहुत दफ़ा आए हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखें और ध्यान के साथ इस सारी वीडियो को देखें तो आप इस काबिल बन जाएंगे कि आप क्वेश्चन 2 या इससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस हैं वो आप खुद बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट से। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दी गई है पी ऑफ जी विच इज इक्वल टू जी क्यूब प्लस 6 जी प्लस 20। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम मिड टर्म ब्रेकिंग का मेथड भी यूज़ नहीं कर सकते, हम इसको फैक्टराइज करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड भी यूज़ नहीं कर सकते, और हम किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ नहीं कर सकते। जबकि ये तीनों मेथड हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो। तो ऐसी इक्वेशन जो कि क्यूबिक हों उनको फैक्टराइज करने के लिए हम अक्सर यूज़ करते हैं फैक्टर थ्योरम। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फैक्टर थ्योरम को कि ये थ्योरम क्या होता है। तो फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पोलिनोमियल देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इफ एंड ओनली इफ पी ऑफ ए इक्वल टू 0। यानी इस थ्योरम के मुताबिक अगर पी ऑफ एक्स कोई पोलिनोमियल हो और फिर एक्स माइनस ए अगर उसका फैक्टर हो तो फिर पी ऑफ ए 0 होगा, या इसी तरह से अगर पी ऑफ ए 0 हो तो एक्स माइनस ए उस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो हम एक एग्जांपल से इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। हम लेते हैं पी ऑफ एक्स, हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 को, हमने एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ली है, और हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और अगर हम इस पे लगाएं फार्मूला तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। यानी ये तीनों जो शेप्स हैं ये पी ऑफ एक्स की हैं। अब हम इस तरह से करते हैं कि हम इसमें एक नंबर पुट करते हैं, x की जगह हम 2 पुट कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4, और ये बन जाएगा हमारे पास p ऑफ 2, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 4, तो p ऑफ 2 हमारे पास बन जाएगा 0। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस पोलिनोमियल के अंदर x को 2 रखें तो हमें आंसर मिलता है 0। तो फैक्टर थ्योरम के मुताबिक अगर p ऑफ a 0 आए तो x माइनस a फैक्टर होता है। तो इस केस में क्योंकि हमें 2 पुट करने से आंसर 0 मिला, तो हम ये बात कह सकते हैं कि x माइनस 2 इज आ फैक्टर। तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। इसी तरह से हम इस तरह करते हैं कि हम इसमें x की जगह हम पुट कर देते हैं माइनस 2 को, तो ये अगेन हमारे पास बन जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो माइनस 2 का स्क्वायर भी बन जाएगा 4 माइनस 4, तो ये बन जाएगा 0। इसका मतलब है कि p ऑफ माइनस 2 भी क्या आ रहा है 0। तो फैक्टर थ्योरम के मुताबिक अगर p ऑफ a 0 आता है तो x माइनस दैट नंबर हमारे पास फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास p ऑफ माइनस 2 0 आया, तो इट्स मीन कि x माइनस दैट नंबर यानी कि माइनस 2, जो कि बन जाएगा x प्लस 2 इज अ फैक्टर। तो यही होता है फैक्टर थ्योरम। के फैक्टर थ्योरम से हमें फ़ायदा क्या होता है कि अगर हम किसी पोलिनोमियल का रूट फाइंड कर लें, यानी ऐसी वैल्यू फाइंड कर लें जिसको पुट करने से आंसर 0 मिले, तो उस रूट की मदद से हम उस पोलिनोमियल का फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहीं से कह दिया था कि एक फैक्टर x माइनस 2 है, दूसरा फैक्टर x प्लस 2 है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी की बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं जी, हम क्या करेंगे, हम फैक्टर थ्योरम के मुताबिक एक ऐसा नंबर तलाश करेंगे जिसको इसमें पुट किया जाए तो आंसर आए 0। तो मैंने पहला नंबर ले लिया 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x की जगह 1, तो ये बन जाएगा 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू यहाँ भी जी की जगह 1 आ जाएगा प्लस 20। ये बन जाएगा हमारे पास p ऑफ 1 इक्वल टू 1 का क्यूब बन जाएगा 1, 6 इंटू 1 6 प्लस 20, तो ये हमारे पास ऐड होके बन जाएगा 27 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमने तो ऐसा नंबर तलाश करना है जिसको यहाँ पुट करने से आंसर 0 मिले, तो वो 1 तो नहीं है, 1 को पुट करने से आंसर आ रहा है 27। इसी तरह से अगर हम पुट कर दें एक्स जी की जगह -1 तब भी आंसर 0 नहीं आएगा, और आप अगर जी की जगह +2 पुट करें तब भी आंसर 0 नहीं आएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं डायरेक्ट ऐसा नंबर पुट करता हूँ जिससे आंसर 0 आ रहा है, मैं पुट करता हूँ -2 को। आप -1 और 2 को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये बात याद है और ये पता है कि कौन सा नंबर पुट करने से 0 आता है, तो आप डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। यानी आप इस क्वेश्चन में भी p ऑफ -2 से ही अगर आप स्टार्ट करें तो कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ पे v की जगह पुट करते हैं -2, ये बन जाएगा -2 का क्यूब प्लस 6 इंटू -2 प्लस 20। इसको सिंप्लीफाई करें, -2 का क्यूब हमारे पास बन जाएगा -8, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा -12 प्लस 20। ये हमारे पास दोनों के साइन एक जैसे हैं, ऐड करेंगे, साइन लगाएंगे बड़ी वैल्यू का, -20 आएगा, यहाँ पे +20 आएगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, आंसर इज 0। इट्स मीन के p ऑफ -2 हमारे पास आ रहा है 0। तो फैक्टर थ्योरम के मुताबिक अगर p ऑफ -2 0 आ रहा है तो इस थ्योरम के मुताबिक x माइनस दैट नंबर इसका फैक्टर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर इस थ्योरम के मुताबिक हम लिख सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम z माइनस -2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ z। क्योंकि हमारे पास थ्योरम में तो p ऑफ x है, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में p ऑफ z है, इसलिए हमने यहाँ पे x नहीं लिखा बल्कि हमने z माइनस दैट नंबर लिखा है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास बन जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 2, यानी z प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ z। आगे चलने से पहले हम एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि देखें, अगर हम 8 को फैक्टराइज करें तो 8 के फैक्टर्स हमारे पास बन जाएंगे 2 4 ज़ार 8, और ये बन जाएगा 2 2 ज़ार 4। तो अगर हम 8 को फैक्टराइज करें तो 8 के फैक्टर्स हमारे पास बन जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। और अगर हम ऐसा करें कि हम 8 को इसी के एक फैक्टर के साथ डिवाइड करें, यानी हम 8 को उसके कोई एक फैक्टर है जिस तरह से 2 है, अगर हम उससे डिवाइड करें तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 2 4 ज़ार
8 और रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि अगर आप किसी नंबर को उसके किसी एक फैक्टर से डिवाइड करें तो जो हमारे पास कोशेंट आता है, कोशेंट के अंदर उसके बाकी फैक्टर्स होंगे। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे 8 के 3 फैक्टर्स थे, एक ये 2, एक ये। तो हमने एक फैक्टर यहाँ पे ले लिया और बाकी जो 2 फैक्टर्स हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं, वो कोशेंट को फैक्टराइज करने से हमें मिल जाते हैं। तो यही कंसेप्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पी ऑफ जी का एक फैक्टर मिल चुका है, हम क्या करेंगे, हम पी ऑफ जी को उसके एक फैक्टर से डिवाइड करेंगे और जो हमारे पास कोशेंट आएगा तो हम कोशेंट को फैक्टराइज करेंगे तो हमें बाकी भी उसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। दूसरी बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि अगर हमारे पास किसी पॉलिनोमियल की पावर मैक्सिमम 3 हो तो उसके फैक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास पावर 2 हो तो उसके फैक्टर्स 2 हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास पावर 3 है तो इस बात का मतलब ये है कि हमें इस बात का पहले से पता है कि इसके जो फैक्टर्स होंगे, लीनियर फैक्टर्स, वो 3 होंगे। एक हमें मिल चुका है z+2, बाकी 2 फैक्टर्स हम क्या करेंगे, किस तरह फाइंड करेंगे, हम इस टेक्निक के साथ फाइंड करेंगे। यानी हम पी ऑफ जी को z+2 से फैक्टराइज करेंगे। तो उसके लिए हम ये काम करते हैं कि हम इसको डिवाइड करते हैं z+2 से, तो हम z+2 को बाहर रखते हैं और डिवाइड के अंदर हम ले लेते हैं इस पोलिनोमियल को जो कि हमारे पास है जी का क्यूब। तो इसके बाद हमारे पास जी स्क्वायर वाली जो टर्म है वो मिसिंग है, इसलिए हम उसकी जगह खाली छोड़ के लिख देते हैं यहाँ पे +6g और +20। तो अब हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हम ये काम करते हैं कि हम यहाँ से जो फर्स्ट नंबर है वो है जी क्यूब, इसको लिख लेते हैं पहले। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट नंबर लिखें जो कि हमारे पास है जी। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कट के हमारे पास ये बन जाएगा जी का स्क्वायर। और हम क्या करेंगे, इस जी स्क्वायर को हम पहले लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया जी का स्क्वायर। और उसके बाद हम ये काम करते हैं कि इस जी स्क्वायर को z+2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा जी स्क्वायर इंटू जी, ये बन जाएगा जी का क्यूब, +2 इंटू जी स्क्वायर, ये बन जाएगा 2g का स्क्वायर। तो इसको हम उठा के लिखते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा हमारे पास जी का क्यूब +2g का स्क्वायर। जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन था, ये चेंज होके बन जाएगा माइनस, यहाँ भी बन जाएगा माइनस, ये कट जाएगा। और अभी इसको नीचे उतारें तो ये बन जाएगा -2g का स्क्वायर, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं +6g, इसको भी नीचे उतार लेते हैं +20। तो अगेन हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे जो हमने ऊपर किया था। तो यहाँ से जो फर्स्ट नंबर है पहले उसको लिखें जो कि हमारे पास आ जाएगा -2g का स्क्वायर, डिवाइड में यहाँ से फर्स्ट नंबर को लिखें जो कि g है, इसकी कटिंग करके हमारे पास यहाँ बन जाएगा -2g। इस -2g को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इस -2g को हम मल्टीप्लाई करेंगे g+2 के साथ। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस इंटू प्लस, ये आ जाएगा -2g मल्टीप्लाई बाई जी, ये बन जाएगा 2g का स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करें माइनस इंटू प्लस, ये बन जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये बन जाएगा 4 और साथ में जी। तो अब क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे इसके नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा -2g का स्क्वायर -4c। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे दोबारा से साइन चेंज हो जाएंगे, ये वाला माइनस था प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस था प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। 6g + 4g दिस इज इक्वल टू 10g, और यहाँ से 20 को नीचे उतार लेते हैं। अगेन वही प्रोसेस हम दोबारा से रिपीट करते हैं डिवीजन के लिए। बड़ा आसान तरीका है, इससे आपके पास किसी किस्म की गलती का कोई चांस नहीं होता। तो यहाँ से फर्स्ट नंबर लिखेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा 10g, डिवाइड बाय यहाँ से फर्स्ट नंबर g, कटिंग करेंगे तो आंसर आएगा 10। अब क्या करेंगे, इस 10 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और अब क्या करेंगे, इस 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं z+2 के साथ। तो हमारे पास ये बन जाएगा 10 इंटू जी, 10g, 10 मल्टीप्लाई बाई 2, ये बन जाएगा 20। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 10g + 20। यहाँ पे साइन चेंज कर दें, प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस वाला माइनस में, ये दोनों कट जाएंगे, रिमाइंडर आ गया 0। अब दोबारा से आते हैं हम अपनी इस एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास 8 है इसको हम लिख सकते हैं 2, जिससे हमने 8 को डिवाइड किया था वो नंबर, डिवाइजर यानी मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास ऊपर आया था यानी कोशेंट मल्टीप्लाई बाय 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करें और उसके बाद आप इस फैक्टर को कोशेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको वापस वही नंबर मिल जाता है, जैसा कि यहाँ पे हमें 8 मिल जाता है। तो यहाँ भी वही बात है कि अगर हम क्या करें, हम z+2 को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा g³ + 6g + 20, यानी हमें p ऑफ z मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि p ऑफ z जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम g+2 इंटू जी का स्क्वायर -2g + 10। तो हमें एक फैक्टर यहाँ से मिल गया, लीनियर फैक्टर। जबकि ये जो फैक्टर हमारे पास ये लीनियर नहीं है, हम क्या करेंगे, इसकी पावर 2 है, इसके हम 2 फैक्टर्स बनाएंगे, दोनों लीनियर होंगे, तो इस तरह से हमें तीनों फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे z+2 अपनी जगह पे और यहाँ पे बन जाएगा जी का स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम क्या काम करते होते हैं, हम इसके लिए काम कर सकते हैं कि हम ये करेंगे कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ z है उसकी लेते हैं मॉड वैल्यू जो कि हमारे पास 2 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा 1/2 के साथ। तो यहाँ पे कट के हमारे पास आंसर आ गया 1। तो हम क्या करेंगे, हम -2g ऐसे ही लिखेंगे और उसके बाद इस 1 का स्क्वायर हम पहले ऐड करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, और इस स्टेप में बाकी सारी चीज़ें इसी तरह से अपनी जगह पे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ तक ये हमारे पास एक कंप्लीट स्केयर बन जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में हम z+2 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये किसका स्केयर बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा z-1 होल स्केयर। अगर आप इसको ओपन करें तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास आ जाएगा z स्केयर -2g + 1। इसके बाद यहाँ पे माइनस अपनी जगह पे, 1 का स्केयर 1 आ गया, प्लस 10 अपनी जगह पे। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास z+2 इसी तरह से आ जाएगा और यहाँ पे बन गया हमारे पास z-1 होल स्केयर। इनको अगर आपस में हम माइनस करें, साइन डिफरेंट है, साइन लगाएंगे बड़े नंबर का, प्लस का, -1 + 10, ये हमारे पास बन जाएगा +9। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बन जाएगा z+2 इंटू
जी माइनस वन होल स्केयर, और इसको लिख लेते हैं हम माइनस इंटू माइनस वन मल्टीप्लाई बाई नाइन, ये ब्रैकेट क्लोज। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें माइनस इंटू माइनस के साथ तो ये प्लस वन इंटू नाइन, नाइन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करते हैं कि जी प्लस टू को ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे आ गया जी माइनस वन होल स्केयर अपनी जगह पे, माइनस यहाँ पे हम माइनस वन की जगह लिख लेते हैं आयोटा का स्केयर, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास आयोटा स्केयर जो होता है ये हमारे पास हमेशा इक्वल किसके होता है, माइनस वन के। तो इस माइनस वन की जगह हम लिख लेते हैं आयोटा स्केयर, मल्टीप्लाई बाय नाइन की जगह हम लिख लेते हैं थ्री का स्केयर, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बन जाएगा जी प्लस टू इंटू जी माइनस वन होल स्केयर, माइनस इन दोनों के ऊपर हम डाल देते हैं कंबाइंड स्केयर रूट, तो इसको लिख लेते हैं थ्री आयोटा होल स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में इस पर यूज़ कर लेते हैं हम ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला, तो यहाँ पे जी प्लस टू इसी तरह अपनी जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जी माइनस वन माइनस थ्री आयोटा इंटू जी माइनस वन प्लस थ्री आयोटा, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में हमें जो इक्वेशन दी गई है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी पी ऑफ जी इक्वल टू थ्री जी स्केयर प्लस सेवन। तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया कि हमने फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो थ्री था इसके ऊपर हमने स्केयर रूट भी डाल दिया, ऊपर स्केयर भी डाल दिया, इसी तरह यहाँ पे जी पे ऑलरेडी स्केयर था प्लस, और हमने सेवन के ऊपर भी स्केयर रूट डाल के ऊपर स्केयर डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या काम किया, हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया और प्लस से पहले हमने इन दोनों के ऊपर कंबाइंड स्केयर रूट डाल दिया। उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने इस प्लस की जगह यहाँ पे लिखा माइनस इंटू माइनस वन, और साथ में स्केयर रूट सेवन का स्केयर अपनी जगह पे। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस माइनस को अपनी जगह पे लिखा है, और यहाँ पे जो माइनस वन था उसकी जगह हमने लिख दिया आयोटा का स्केयर, क्योंकि हम जानते हैं आयोटा स्केयर हमारे पास हमेशा इक्वल होता है किसके, माइनस वन के। उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पे जो ये आयोटा था उसके रूट सेवन था, इन दोनों के ऊपर हमने कंबाइंड स्केयर रूट डाल दिया, और हमने इस आयोटा को लिख दिया एंड पे। उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, कौन सा वाला, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस तरह से हमने आसानी से इसको भी फैक्टराइज कर लिया इंटू लीनियर फैक्टर्स।